ओके, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज हम लोग इस नए सेशन में बात करेंगे इसके बारे में, सिमुलेटर, न्यू सिमुलेटर के बारे में। बट इससे पहले कि हम आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दें कि प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे इसमें फाइल सीक्वेंस के बारे में, फाइल शिफ्ट और सीक्वेंसर्स के बारे में हम लोग बात किए थे। बट उसका एप्लीकेशन हम दिखा नहीं पाए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे इसका एप्लीकेशन के बारे में कि इस चीज़ को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। बी एस एल को कैसे यूज़ करते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए BSL और BSR है। तो इस चीज़ के बारे में, इस दोनों इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में बात किए थे। बट इसको एप्लीकेशन भी किए थे, है ना, करके दिखाए थे कि कैसे यूज़ करते हैं। बट आज हम लोग क्या है, एक कंप्लीट फंक्शन में इसका यूज़ करके मतलब देखते हैं और हम लोग सीखेंगे कि बीट शिफ्ट लेफ्ट और बीट शिफ्ट राइट इंस्ट्रक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आज हम करते क्या हैं कि इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान ले कि इसमें होगा क्या स्टार्टिंग से। तो देखिए इसमें क्या है कि एक कन्वेयर है जो मोटर से कनेक्टेड है। मोटर ऑन होगा तो कन्वेयर चलेगा, और कन्वेयर पे क्या है, बॉटल प्लेस्ड है ना। तो ये बॉटल क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में डेस्टिनेशन की तरफ मूव करेगा। बट जब मूव करेगा तो यहाँ पे 3 ऑपरेशंस हैं जो होंगे, राइट। वो ऑपरेशंस क्या है, तो उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे 3 सेंसर्स हैं, राइट। जिसमें से पहला सेंसर का काम है परजेंस डिटेक्शन। ये परजेंस को डिटेक्शन मतलब डिटेक्ट करता है कि वेदर बॉटल इज बिफोर द सेंसर और नॉट, ठीक है। और एक दूसरा सेंसर का, जिसको लिमिट स्विच के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको लिमिट स्विच इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मैकेनिकल एक मतलब स्विच है, इसलिए इसको लिमिट स्विच बोलते हैं। बट द फंक्शन ऑफ दिस मैकेनिकल लिमिट स्विच is like a sensor, that is why I am just quoting sensor here, right। तो यहाँ पे देखिए ये सेंसर की तरह है ना। तो ये क्या बताता है कि मतलब यहाँ पे इस कन्वेयर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब साइज के अकॉर्डिंग, मतलब स्मॉल भी है, लार्ज भी है। क्योंकि चूंकि अभी सब एक साइज का बॉटल है, तो आप मतलब ये जज नहीं कर पा रहे हैं कि वो लार्ज है या स्मॉल है। लेकिन जब ये कन्वेयर चलेगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे बॉटल स्मॉल भी है, लार्ज भी है। तो देखिए स्मॉल बॉटल है जो इसको टच नहीं कर पा रहा है, राइट। लेकिन जब लार्ज बॉटल आएगा तो इसको प्रेस करेगा तो इससे पता चलेगा कि वो क्या है, ऑन है। इस मतलब ये लिमिट स्विच ऑन हुआ है, तो इसका ऑन होना बताएगा कि अब जो होगा वो लार्ज बॉटल का फिलिंग होगा, और इसका ऑन ना होना बताएगा कि अब जो होगा वो स्मॉल बॉटल का फिलिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक सेंसर है जो ये डेडिकेटेड है एक एप्लीकेशन के लिए, और वो है क्योंकि इस पे 3 तरीके का बॉटल रखा, मतलब 3 टाइप्स ऑफ बॉटल रखा हुआ है, राइट। एक है आपका स्मॉल, एक है आपका लार्ज, और एक है आपका क्रैक बॉटल। और वो क्रैक जो है स्मॉल में भी है, लार्ज में है, तो उसका डिटेक्शन के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो जब क्रैक बॉटल अगर आता है तो क्या होगा, तो उस टाइमिंग में फिलिंग का ऑपरेशन नहीं होगा, राइट। तो इसी काम को हम लोग करने के लिए जस्ट BSL या BSR का यूज करेंगे, है ना। और जिस तरीके से BSL यूज होगा जस्ट उसी तरीके से BSR भी यूज होगा, ठीक है। क्योंकि एक लेफ्ट है एक राइट है, इसकी वजह से, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। इसके बाद हम लोग चलिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे यहाँ पे यूज़र में, और यूज़र में आकर के हम लोग यहाँ पे नेटवर्क बनाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आउटपुट को प्लेस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे होल्डिंग एज ए लैच पाथ बनाएंगे, और इसमें हम लोग यहाँ पे आकर के स्टॉप बटन ले लेते हैं, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट बटन ले लेते हैं, और पावर सप्लाई दे देते हैं हम लोग को रन को। अब बोलिएगा सर रन को क्यों पावर सप्लाई दिए, क्योंकि रन जो है वो थ्रू आउट ऑपरेशन ये जलता रहेगा। तो जब जलता रहेगा तो इसी रन को हम एज ए मेमोरी यूज करते हैं, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क को आगे प्रोपगेट करेंगे। और इसी रन से फिर हम लोग पावर सप्लाई दे देते हैं किसको, तो देखिए इसी रन से हम लोग इस मोटर को पावर सप्लाई दे देते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम लोग स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो रन ऑन होगा, रन ऑन होते ही मोटर चलने लगेगा। मतलब मोटर का चलना, रन इंडिकेट कर रहा है, मतलब मोटर चल रहा है। देखिए दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है ना। तो ऐसा यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग इससे रेफरेंस ले लेंगे, किससे, ये
रन से, अभी तो रन चल रहा है, तो जब रन चलेगा मतलब कि इधर से बॉटल डिस्प्लेस होगा। अब डिस्प्लेस होगा तो क्या होगा, ये तो परसेंट डिटेक्शन करेगा ही करेगा कि बॉटल है या नहीं, तो ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। अब क्या करेगा, यहाँ पे जब आएगा तो ये चेक करेगा कि बड़ा बॉटल है छोटा बॉटल है। तो अब क्या करते हैं, जब बड़ा बॉटल आएगा तो बड़ा का फिलिंग होगा, छोटा बॉटल आएगा छोटा फिलिंग करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एक रेफरेंस लिया, और रेफरेंस लेने के बाद यहाँ पे आने के बाद इस सेंसर का यहाँ पे यूज करते हैं, और इस सेंसर से हम लोग यहाँ पे आकर के एक इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे, जिस इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे फाइल सीक्वेंस में बीट शिफ्ट लेफ्ट है। अब BSL का यूज क्यों किए, क्योंकि आप स्क्रीन साइड से देखिएगा तो ये जो पोर्शन है राइट साइड है और ये जो पोर्शन है वो लेफ्ट साइड है, तो बॉटल का जो मूवमेंट है वो लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे BSL यूज किए। ठीक है, अब BSL को यूज करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी बात कर चुके हैं। तो बोले थे सबसे पहले यहाँ पे हैज लिखिए, उसके बाद बी लिखिए, ऐसे करके 3 दे करके इज टू 0 लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल में हम लोग को क्या लिखना है, R6 ऐसे इज टू 0 कंट्रोल में, और यहाँ पे बीट एड्रेस में क्या देना है, बीट एड्रेस में हम लोग को उस एड्रेस को देना है जहाँ से हम लोग प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ये सेंसर क्या करेगा, बड़ा बॉटल को सेंस करेगा, तो बड़ा बॉटल को सेंस करेगा तो बड़ा का फीलिंग होगा, मतलब तो हम इसका यूज करेंगे क्या, I इज टू 1/7 ऐसे यूज किए। और यहाँ से समझिए कि अगर कोई बॉटल इसके सामने है, बड़ा बॉटल है, तो जब वो यहाँ पहुँचेगा, मतलब कभी कितने स्टेप में यहाँ पे पहुँचेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आकर के हम लोग 7th दे देंगे। मतलब अगर कोई यहाँ पे आता है बड़ा बॉटल, तो वो कितना बीट शिफ्ट होगा, तब वो यहाँ पे पहुँचेगा 7th नंबर, मतलब जब 7th नंबर में आएगा तो ये लार्ज फिलिंग करेगा, तो इसलिए 7 दे दिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जब ये 7th आ गया तो यहाँ पे आने के बाद फिर यूज़र में आए, और यूज़र में आकर के फिर से हमने कांटेक्ट लिया, और यहाँ पे कांटेक्ट लेने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, क्योंकि जब भी कोई नेटवर्क लेंगे तो हम लोग कोशिश करें कि मेन को लेते चलें। ठीक है, मेन लेने के बाद में यहाँ से हम लोग क्या किए कि इस BSL का इसका यूज़ करेंगे इसका आउटपुट के लिए। क्यों, क्योंकि जब ये 7 नंबर होगा तो ये आउटपुट देगा, और आउटपुट दे करके क्या करेगा, ये इसको ऑन करेगा। किसको ऑन करेगा, तो आपका इस ट्यूब को ऑन करेगा, क्योंकि जब तक ट्यूब ऑन नहीं होगा तब तक फिलिंग नहीं होगा। जब ये ट्यूब ऑन होगा तो क्या और होना चाहिए उसी इंस्टेंट में, ध्यान से देखिए, जब ये ट्यूब ऑन होगा तो ये मोटर को ऑफ होना चाहिए, इसलिए ट्यूब से ही मोटर को ऑफ कर दिए। क्यों, क्योंकि जब ट्यूब ऑन होगा तो ये यहाँ पे नीचे आएगा, और अगर वो ट्यूब ये मोटर चलता रहा तो ये बॉटल क्या हो जाएगा, फूट जाएंगे, क्रैक हो जाएगा, और हम लोग को क्या करना है, क्रैक ना होने देना, मतलब उस चीज़ को अवॉइड करना है। तो वेटर क्या है, वेटर है कि इंटरप्ट द पावर सप्लाई फ्रॉम द मोटर, राइट। तो यहाँ से देखिए उसका पावर सप्लाई को कट कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद अब हम लोग ये करेंगे कि ये मेन, तो यहाँ पे अभी मोटर ऑन हुआ है, ठीक है, सॉरी मोटर नहीं बाबा, ट्यूब ऑन हुआ है। अभी ट्यूब ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, तो इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है कि बड़ा का फिलिंग करना है, और छोटा आता है तो छोटा का भी फिलिंग करेंगे, बट पहले सबसे पहले तो क्योंकि हम लोग बड़ा का रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं तो बड़ा का करें। तो बड़ा का फिलिंग करने के लिए हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक रेफरेंस लेते हैं इसका, इस देखिए बड़े वाले सेंसर का, मतलब जब ये 7th में आ जाएगा तो, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 6, जब ये ऑन रहेगा तो, और जब ये ऑन रहेगा तो इससे हम पावर सप्लाई दे देते हैं किसको, इससे पावर सप्लाई दे देते हैं लार्ज का, लार्ज को फिलिंग करेगा, ठीक है। बट उस जब ये ऑन होगा, लार्ज ऑन होगा, तो जब ये देखिए लार्ज ऑन होगा, क्योंकि इसका एड्रेस दिया 7 का, जब ये लार्ज ऑन होगा तो इसका लिमिट स्विच, जब ये मैक्सिमम पे जाएगा तो लिमिट स्विच ऑन होगा, जब लिमिट स्विच ऑन होगा तो इसको बंद भी करेगा, ठीक है, बंद करेगा, बंद करेगा तो ये पीछे आएगा, ठीक है, ये पीछे आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक चीज़ और, मतलब पैरेलली लिखते चलिए तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ऐसे में जब लार्ज का फिलिंग होगा तो जब इसके अपोजिट होगा, जब इसके अपोजिट होगा तो स्मॉल का फिलिंग होगा, है या नहीं। अरे क्योंकि देखिए यहाँ से देखिए, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, इस सेंसर से। जब इसको टच किया तो बड़ा बॉटल, तो जब इसको टच नहीं किया तो छोटा है, तो जब छोटा है तो छोटा ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे आकर के हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको क्रॉस कर दिए, ठीक है। और चूंकि ये तो आपका सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो सेंसर है चाहे तो बड़ा हो या छोटा, ये तो दोनों ही केसेस में ऑन रहेगा ना। तो सॉरी यहाँ पे तो पैरेलल था, और इसके पैरेलल यहाँ पे आकर के इसको हम ऐसे ले लेते हैं इधर में, और यहाँ पे आकर के इसको ऐसे कर देते हैं, ये छोटा बॉटल होगा,
ठीक है ना, छोटा नहीं, ये ऑन रहेगा 7। क्यों? क्योंकि जब अगर ये आउटपुट देता है तो समझिए बड़ा बॉटल है, और जब जब ये आउटपुट नहीं देता है तो छोटा बॉटल है। तो बॉटल बड़ा हो या छोटा, ये तो आपका दोनों ही टाइमिंग में ऑन होगा, क्योंकि जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक बड़ा या छोटा का फीलिंग मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता, राइट। तो इसलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक आउटपुट देंगे, और आउटपुट कौन सा होगा जी? जब छोटा बॉटल का फिलिंग होगा तो छोटा बॉटल का फिलिंग के लिए 8 होगा, राइट। लेकिन जब छोटा बॉटल का फिलिंग होगा तो ये 8 ऑन होगा, मतलब स्मॉल फिलिंग का, तो इसका लिमिट स्विच ऑन होकर के इसको ऑफ करेगा, जिसका एड्रेस कितना है जी? 11, ठीक है। तो इसका एड्रेस 11 हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों काम इतना करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो आगे देखते हैं हम लोग फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे आ करके सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे आ गए हैं नेक्स्ट नेटवर्क में, और यहाँ पे आकर के फिर से मेन का रेफरेंस लेते हैं, और मेन का रेफरेंस लेने के बाद देखिए क्या करते हैं, चाहे तो बड़ा का फिलिंग हो या तो छोटा का फिलिंग हो, या तो छोटा का मतलब इसलिए देखिए दोनों को पैरेलल कर दिए कि या तो बड़ा का फीलिंग हो या तो छोटा का फीलिंग हो, दोनों में से किसी मतलब का भी फीलिंग हो तो कोई एक ऑन होगा। और जब ऑन होगा तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आ करके एक मेमोरी को ऑन कर लेते हैं, और एक मेमोरी कौन सा है जी? तो यहाँ पे लिखेंगे B3:0 इंटर, ओह सॉरी 0:0 यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, बट ये नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे आ करके 0 को 8 से रिप्लेस कर देंगे, 8/0 लेते हैं। क्यों? क्योंकि B0/0 ये देखिए BSL के लिए ले लिए हैं, तो दोनों का सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा, राइट। यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड पे भी रखना है, तो यहाँ पे आ करके इसको बीच में ऐसे करके इसको ऐसे ड्रैग करते हैं, और इसको इसमें ऐसे इंसर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे एक और कॉन्टेक्ट ले करके इसको रख लेते हैं होल्ड पे, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक तो ऑन होगा, बट वो परमानेंटली ऑन नहीं रहेगा, क्योंकि वो फॉर ए टाइम बिंग ऑन होगा, बट उससे क्या है, हमको आगे काम करना है, इसलिए क्या कि हम एक मेमोरी ऑन करके इसको होल्ड पे रख लिए, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो क्या करेंगे जी, अभी क्या हुआ है कि आपका ये ऑन हो चुका, तो जब ए ऑन होगा मतलब 8 ऑन होगा, तो 8 ऑन होने के बाद देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 क्रॉस ले लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों, क्योंकि एक तो ऑफ ही रहेगा, कोई अगर ये काम करेगा तो ये ऑफ रहेगा, ये तो आप समझ रहे हैं, तो जो काम करेगा वो भी बाद में ऑफ होगा, मतलब जब दोनों ऑफ होगा तब हम फिर से एक मेमोरी ऑन करते हैं, और यहाँ पे इसका एड्रेस होगा क्या, इसका एड्रेस होगा 1, समझ जाइए। और इसका जब एड्रेस 1 होगा तो फिर से हमको इसको होल्ड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका एड्रेस होगा 1, ठीक है। अब इससे इस नेटवर्क से क्या पता चला, इस नेटवर्क से ये पता चला कि ये दोनों ऑन होकर के ऑफ हो चुका है। तो जब दोनों ऑन होकर के ऑफ हो चुका है तो हम क्या करेंगे कि इसको परमानेंटली दोनों को ऑफ कर देंगे, क्योंकि फॉर ए टाइम बिंग मतलब ये ऑफ तो हो रहा है बट ये दोबारा ऑन होने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि लिमिट स्विच जब नॉर्मल होगा तो ये कंडीशन जैसे सेटिस्फाई होगा फिर से पावर सप्लाई जाएगा, इसलिए हम क्या किए कि इससे इस दोनों को परमानेंटली ऑफ कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से आने के बाद इससे आगे नेटवर्क को बढ़ाते हैं यहाँ पे, और क्या करते हैं कि जब ये दोनों परमानेंटली ऑफ हो जाएगा तब हमको कैसे पता चलेगा जी, तो जब दोनों परमानेंटली ऑफ हो जाएगा, कहने का मतलब कि ये दोनों लिमिट स्विच नॉर्मल का एनसी हो जाएगा। तो जब दोनों नॉर्मल का एनसी हो जाएगा तो ये एक और दूसरा मेमोरी को ऑन करेगा, जो ये दूसरा मेमोरी कौन सा होगा जी 2, और A2 होगा तो फिर से इसको हम क्या करेंगे, ओह सॉरी, इसको होल्ड पे रखेंगे, ऐसे इसको इसमें इंसर्ट करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें इस 2 का एड्रेस यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। जब 2 का एड्रेस यहाँ पे लेंगे तो फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे 2 के बाद, ठीक है। अब इस 2 से देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 2 का ऑन होना मतलब क्या पता चल रहा है, ये जब दोनों 2 नॉर्मल हो गया तो यहाँ से नॉर्मल हो गया, मतलब इसका ऑन होना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 6 को ऑफ करेंगे, इस दोनों ऑफ हो गया तो 6 को ऑफ करेंगे, 6 को ऑफ करेंगे मतलब 6 कहाँ है यहाँ, तो इस 6 को कट कर देंगे, इस 6 को 2 से कट कर देंगे, ठीक है। तो 2 से जब इसको कट किए तो फिर हम लोग यहाँ के बाद आगे आएंगे नेक्स्ट नेटवर्क, और यहाँ पे इससे रेफरेंस ले करके क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग फिर से यहाँ पे 2 क्रॉस लेंगे। अब 2 क्रॉस किसका लेंगे जी,
जब इसको कट करेंगे तो ये वापस जाएगा, तो ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, मतलब ये नॉर्मल का एनसी। और यहाँ पे जो ये बॉटल है ना, ये बॉटल है, तो क्योंकि ये जब पीछे जाएगा तो ये कन्वेयर को चलना भी चाहिए, तो ये जब पीछे जाएगा तो ये नॉर्मल, और जब यहाँ से कन्वेयर चलेगा तो ये बॉटल जब पास करेगा तो नेक्स्ट बॉटल आएगा, तो उसके बीच में देखिए गैप है, मतलब ये सेंसर नॉर्मल। तो ये सेंसर नॉर्मल कहने का मतलब इस सेंसर को एड्रेस को ट्रैक करिए नॉर्मल। जब ये दोनों नॉर्मल, तो यहाँ पे एक आउटपुट को ऑन करेंगे, जो आउटपुट होगा कौन सा आउटपुट यहाँ पे होगा, ऐसे करेंगे, इसको करेंगे 3 ये, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर से इसको होल्ड पे रखेंगे, यहाँ पे आकर के इसको होल्ड यहाँ पे आकर के इसको होल्ड पे रखें और इसको पैरेलल कर लिए, ठीक है, और इससे इसका होल्ड रख लेंगे। जब ये ऐसा होगा 3, तो फिर से हम लोग आगे क्या करेंगे कि यहाँ पे आ जाने के बाद इसका रेफरेंस लेकर के और फिर से हम लोग इसका, क्योंकि जब ये बॉटल यहाँ पे है, मतलब ये सेंसर दोनों बॉटल के बीच में है ये वाला, तो ये तो नॉर्मल है, बट जैसे अगला बॉटल आएगा तो फिर से एक्साइटेड होगा, मतलब ये सेंसर अगला बॉटल आएगा तो एक्साइटेड होगा, तो एक्साइटेड जैसे ही होगा तो आपका ये जो है मेमोरी ये ऑन होगा 4। अब ये क्या करेगा भाई, तो समझिए यहाँ पे बात को, ये जो यहाँ पे है तो ये मेमोरी देखिए होल्ड पे है स्टार्टिंग से, और ये मेमोरी क्या रखा था, यही मेमोरी ऑन होकर के आगे का प्रोसेस को, मतलब ये क्या है, कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि ये मेमोरी जैसे ही ऑन होगा, इससे हम लोग इस होल्ड वाले पाथ को ब्रेक कर देंगे। जैसे ही ब्रेक कर देंगे, कहने का मतलब कि फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू कहने का मतलब क्या कि एक बॉटल का फिलिंग हुआ, फिर से ये वापस गया, फिर दूसरा बॉटल आया, फिर से दूसरा फिलिंग होगा, क्योंकि ये पूरा जो काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, ये फिलिंग प्रोसेस को ही कंट्रोल करने के लिए यहाँ से काम किए हैं। देखिए ये दोनों बड़ा फिलिंग या छोटा फिलिंग, लेकिन बड़ा और छोटा का जो फिलिंग है उसका कोई एक फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है कि एक के बाद एक है कि 2 के बाद एक है कि 3 के बाद एक है, कोई ऑर्डर नहीं है। तो हम क्या किए हैं कि चाहे तो बड़ा का फिलिंग हो या छोटा का फिलिंग हो, ऑपरेशन जो होना चाहिए वो, मतलब जो स्टेप ये जो रिपीट होगा, मतलब यहाँ ए ऑन होगा, तब ए ऑन होगा, तब ए ऑन होगा, तब ए ऑन होगा, तब ये फिर से ऑफ होगा, तो ये वापस आएगा, तो ये बताएगा, फिर ये इसको वापस आएगा, तो ये ऑन होगा, उसके बाद इसका मतलब जब ये ऑफ होगा तो ये वापस, मतलब ये चलेगा, तो यहाँ पे देखिए 2, मतलब इस बॉटल से अगले बॉटल आने के बीच में ऑफ होगा, मतलब ये सब का ट्रांजिशंस को केयर करके हमने यहाँ पे क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा, और यहाँ पे प्रोग्राम लिखा और इसको क्या किया, इसको यूज़ किया। अब इस चीज़ को यहाँ पे देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको डाउनलोड करते हैं, रन करते हैं, और एक बार इसको देखने का कोशिश करते हैं, बट पहले इससे स्पीड को स्लो कर लेंगे और यहाँ पे इसको रन करते हैं। रन करने के बाद थोड़ा सा स्पीड को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, तो पता चलेगा, ठीक है। ओके, अब चाहे तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं है, और उसको हम लोग देखें एक बार, और लगता है स्पीड को थोड़ा बढ़ा लें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि थोड़ा कुछ ज़्यादा ही स्लो है। छोटे का फीलिंग देखिए हो रहा है, ओके, छोटे का फीलिंग तो परफेक्टली हो रहा है। अब देखिए यहाँ से बड़ा बॉटल भी आने लगा है, देखिए दिख रहा है ना, बड़ा बॉटल आने लगा है, तो बड़ा का फीलिंग हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड, बड़ा का फीलिंग, फिर छोटा का, हाँ ठीक है, ओके परफेक्ट है। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, अभी तक क्रैक बॉटल नहीं आया, देखिए यहाँ पे एक क्रैक बॉटल आ रहा है, ये बॉटल जैसे ही यहाँ पे आएगा, है ना, तो देखिए ये सेंसर ऑन होगा, अभी तक ये सेंसर ऑन नहीं हो रहा है, देखिए ये बॉटल यहाँ पे आएगा, ऑन हो जाएगा, ऑन हुआ। अब ऑन होगा तो यहाँ पे होना चाहिए क्या कि जब ये बॉटल यहाँ पे पहुँचता है तो दोनों में से कोई भी फीलिंग ऑन नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, ओके, ओ सॉरी, तो नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं। तो मिस्टेक क्या किए हैं कि हमको यहाँ पे आ करके, ठीक है, यहाँ पे आ करके हमको एक यूज़ करना पड़ेगा BSL, क्योंकि हमको तो ये करना पड़ेगा ना, तो जिस तरीके से एक यूज़ किए हैं उस दूसरा ऑपरेशन के लिए एक दूसरा भी यूज़ करना पड़ेगा। कहाँ पे मूव लॉजिकल प्रोग्राम कंट्रोल, इसके बाद बीट शिफ्ट, और यहाँ पे एक और BSL लिए, और यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसी मेमोरी को यहाँ पे ला करके क्या करते हैं, 1 कर देते हैं, इसको यहाँ पे R करके 6 करते हैं, R6 is to 1 कर देते हैं इसको, क्योंकि दूसरा है वो 0 था, ये 1 हो गया। बीट एड्रेस में कौन सा होगा जी, बीट एड्रेस में देखिए इस मेमोरी का एड्रेस होगा 1, मतलब I
1/8 इंटर किए, और यहाँ से कितना बॉटल नंबर है देखिए काउंट करिए, तो यहाँ पे अगर बॉटल रहेगा तो यहाँ पे आएगा तब, मतलब 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर। और जब ऐसा होता है तो ये ऑफ करेगा किसको, मतलब फिलिंग प्रोसेस को बंद करेगा। तो फिलिंग तो प्रोसेस यहीं से हो रहा है, क्योंकि जब ए ऑन होगा तभी तो आगे फिलिंग होगा ना। और वो इसका एड्रेस देखिए क्या है 6, मतलब 6 को बंद करना है। बंद करना किससे, इससे। तो हम क्या किए कि इससे ये देखिए 0 वाला का लिए थे, इस 0 वाले को यहाँ पे ले करके सबसे पहले इसको क्या किए 1 कर दिए, और इस 7 को यहाँ से हटा करके 5 कर दिए। देखिए इसका एड्रेस हो गया ना हैज़ B3:1/5, तो 1/5 हो गया। अब इसको फिर से एक बार डाउनलोड करके रन कर लेते हैं, और फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं। अभी नहीं, अब स्टार्टिंग से देखिएगा, ठीक है। अब मतलब इसमें देखिएगा, जब ये बॉटल आएगा तब एक क्रैक है, तो इसको थोड़ा सा और स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये बॉटल आएगा तब देखना है कि ओके गुड, पास हो गया। बड़ा छोटा बड़ा, सॉरी बड़ा छोटा छोटा छोटा, फिर से बड़ा, फिर से यहाँ पे देखिए छोटा छोटा, फिर छोटा, क्रैक नहीं हुआ, बड़ा हुआ, देखिए ओके काम कर रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, एक और स्टॉप को प्रेस करते हैं, एक और स्टॉप को प्रेस के देखिए प्रोसेस जो जहाँ पे है वैसे ही रुक गया है। फिर से देखिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट को करते हैं, देखिए वो हो गया है। अब एक और पहले परफेक्ट होगा तो एक दो को, क्योंकि देखिए जब ये बंद करते हैं ना तो इसके बाद का जो बॉटल है, मतलब उसको वो यहाँ के बाद का इवन, क्योंकि वो पहचानने कहाँ से लगता है, यहाँ से पहचानने लगता है ना कि बड़ा है या और छोटा है। तो इससे पहले जो भी बॉटल रहेगा उसको वो रैंडमली ऑपरेशन करेगा, बट जो बॉटल यहाँ पे था और जब यहाँ पे चल आएगा तो उसके बाद प्रोसेस आपका देखिए एकदम परफेक्टली करेगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब BSL का आज हमने एक एप्लीकेशन करके दिखा दिया, और इसमें एक कंप्लीट एक प्रोसेस का कंप्लीट करके दिखाया कि हाँ भाई बड़ा और छोटा अगर दोनों ऑपरेशन करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ठीक है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका जब एक अभी सिर्फ खाली कन्वेयर का और फीलिंग का काम किए हैं, तो हम लोग का प्रोग्राम इतना बड़ा हो गया है, तो आगे अगर हम लोग इसमें सब चीज़ को ऐड करेंगे, इस सिमुलेशन में आप देख रहे हैं कि 2-2 कन्वेयर 3-3 कन्वेयर है, फिर यहाँ पे पैकेजिंग का काम है, सबको अगर ऐड करते हैं तो कितना कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। तो अगले प्रोग्राम में अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि आपको इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझा करके और प्रोग्राम दिखाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच for maintaining such a huge patience, and if you have any question, any doubt, any suggestions, do write below in the comment box. Thank you so much once again. Thank you so much.